माइग्रेन, ये लफ्ज़ शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा। हो सकता है कुछ लोग इसे रोज़ झेलते भी हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बुरा सा सरदर्द है? आज हम इसी आम गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि ये उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। तो आखिर ये है क्या? सिर्फ एक शदीद सरदर्द या फिर दिमाग पर होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल अटैक? यही वो सवाल है जहां से इस पूरी बात का आगाज होता है। और ये कितना आम है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगा लें। दुनिया भर में हर 7 में से एक फर्द इससे मुतासिर होता है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आदत नहीं, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मसला है। तो सबसे पहले, सबसे बुनियादी बात, माइग्रेन और आम सरदर्द में आखिर फर्क क्या है? इसे समझे बगैर इस कंडीशन को ठीक से मैनेज करना नामुमकिन है। अच्छा, तो देखें, आम सरदर्द और माइग्रेन में जमीन आसमान का फर्क है। आम सरदर्द कैसा होता है? हल्का सा चुभने वाला दर्द जो परेशान तो करता है लेकिन काम चल जाता है। मगर माइग्रेन वो बिल्कुल अलग चीज है। इसमें एक पल्सेटिंग किस्म का दर्द होता है, जैसे सर में कुछ धड़क रहा हो, और अक्सर ये सर के सिर्फ एक तरफ होता है। इतना शदीद कि रोजमर्रा के काम करना नामुमकिन हो जाता है। और सिर्फ दर्द ही नहीं, इसके साथ मतली, कै और रोशनियां आवाज से ऐसी हसासियत कि पर्दा डालकर अंधेरे कमरे में बैठने को दिल चाहता है। तो बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहें तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसमें होता यह है कि दिमाग के अंदर दर्द के जो रास्ते हैं यानी पेन पाथवेज, वो हद से ज़्यादा हसास हो जाते हैं। ये सिर्फ दर्द नहीं, ये असल में दिमाग की एक तरह की ओवर एक्टिविटी है। इसकी कुछ खास निशानियां हैं, जैसे एक ऐसा दर्द जो लगता है कि सर के अंदर कोई चक्की चल रही हो, रोशनी और आवाज से शदीद तकलीफ, मतली और कभी-कभी कै भी। और ये अटैक 4 घंटे से लेकर 3 दिन यानी 72 घंटे तक चल सकता है। सोचें जरा। और जो चीज इसे वाकई कमजोर कर देती है वो ये है, कोई भी मामूली सा काम, चलना फिरना, थोड़ा सा झुकना, यहां तक कि सीढ़ियां चढ़ना, इस दर्द को फौरन बढ़ा देता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। अब माइग्रेन की 2 बड़ी किस्में हैं। एक है माइग्रेन विद ऑरा, जिसमें दर्द शुरू होने से पहले कुछ वार्निंग साइंस मिलते हैं, जैसे आंखों के आगे अजीब सी रोशनियां चमकना या झंझनाहट होना। दूसरी और सबसे आम किस्म है माइग्रेन विदाउट ऑरा। ये बगैर किसी वार्निंग के अचानक हमला करती है। तो आखिर दिमाग के अंदर होता क्या है जो इस कदर शदीद तकलीफ देता है? चलिए अब इस दर्द के पीछे जो साइंस है ना, उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। देखें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सादा सा दर्द नहीं है। इसके पीछे दिमाग में केमिकल्स का बिगड़ता हुआ तवाजुन यानी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस और दिमाग की हद से ज्यादा सरगर्मी का हाथ होता है। इसे दिमाग के अंदर एक चेन रिएक्शन की तरह समझें। सबसे पहले सेरोटोनिन, जो हमारा मूड ठीक रखने वाला केमिकल है, उसकी सतह अचानक गिरती है। इससे ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारे चेहरे की सबसे बड़ी नर्व है, एक्टिव हो जाती है। फिर ये नर्व सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स छोड़ती है, जिससे खून की नालियां पहले तंग होती हैं और फिर एकदम से फैल जाती हैं। बस यही वो लम्हा है जब वो शदीद दर्द का एहसास होता है। और हाँ, ये सिर्फ माहौल की वजह से नहीं होता, इसमें जेनेटिक्स का यानी खानदानी असर का बहुत बड़ा किरदार है। अगर किसी के वालिदैन में से किसी को माइग्रेन हो तो उनके बच्चों में इसका खतरा 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दिमाग के इस तूफान को शुरू कर सकती हैं? चलिए उन आम ट्रिगर्स पर बात करते हैं, क्योंकि इन्हें पहचानना ही आधा इलाज है। नंबर 1 पर, और शायद सबसे बड़ा ट्रिगर है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे बचना तो मुश्किल है, लेकिन इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। फिर आती है नींद की कमी या ज्यादती। जी हाँ, बहुत ज्यादा सोना भी ट्रिगर हो सकता है। तो एक अच्छा बैलेंस्ड स्लीप स्केड्यूल ना होना माइग्रेन को दावत देने के बराबर है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पानी की कमी। जिसमें पानी की सही मिकदार रखना बहुत से अटैक्स को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। इसके अलावा भी ट्रिगर्स की एक लंबी लिस्ट है, जैसे कुछ लोगों के लिए कैफीन या खास किस्म के खाने जैसे चीज़ या चॉकलेट, दूसरों के लिए तेज रोशनियां, हार्मोन्स में तब्दीली, खाना वक्त पर ना खाना या यहाँ तक कि मौसम की तब्दीली भी अटैक शुरू कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उम्मीद है इससे मैनेज किया जा सकता है। तो आइए अब इस दर्द से निजात के रास्तों और जदीद इलाज पर बात करते हैं। देखें, इलाज के 2 बुनियादी तरीके हैं। पहला, अक्यूट ट्रीटमेंट यानी फौरी इलाज, जो अटैक के शुरू होते ही दर्द रोकने के लिए होता है।
इसमें आम पेन किलर से लेकर खास माइग्रेन की दवाइयां जैसे ट्रिप्टैंस शामिल हैं। दूसरा है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जो रोजाना की बुनियाद पर लिया जाता है ताकि अटैक्स की तादाद और शिद्दत ही कम हो जाए। लेकिन सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, असल ताकत तर्ज़े ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियों में है, जैसे वक्त पर सोना जागना, खूब पानी पीना, स्क्रीन टाइम से ब्रेक लेना और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन जैसी चीज़ें। ये सब मिलकर दिमाग को अटैक के लिए कम हसास बनाती हैं। इन सब में सबसे ताकतवर औजार क्या हो सकता है? वो है एक माइग्रेन डायरी। ये अपने पैटर्न्स को समझने और ट्रिगर्स को पकड़ने का बेहतरीन जरिया है। इसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ ये नोट करना है कि अटैक कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उससे पहले क्या खाया था, नींद कैसी थी, स्ट्रेस लेवल क्या था और कौन सी दवा ने काम किया। कुछ ही हफ्तों में पैटर्न्स खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। तो खुलासा यह है कि सही वक्त पर तशखीस, अपने ट्रिगर्स को पहचान कर उन्हें मैनेज करना और जदीद दवाइयों का इस्तेमाल, ये सब मिलकर एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारने में मदद दे सकता है। माइग्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस पूरी गुफ्तगू के बाद सोचने की बात यह है कि अपने माइग्रेन को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया जा सकता है, क्योंकि याद रखें, समझ ही बेहतरी की तरफ पहला कदम है।